नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवां चरण बीपीएससी से होगा और अब बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया उस सिलेबस में 4 घंटे की परीक्षा, 250 अंकों की परीक्षा और हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, मानसिक अभिक्षमता तमाम विषयों की परीक्षा। अब उसमें 2-3 कन्फ्यूजन हो रहे हैं और उन कन्फ्यूजनों के बाद अभ्यर्थी आक्रोश में है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है उन्होंने शिक्षा विभाग को। निगेटिव मार्किंग के साथ ये परीक्षा हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार ढंग से कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण परेशानियाँ हैं जिसके कारण अभ्यर्थी नाखुश है, परेशान है, निराश हैं। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के मैं बयान को दिखाऊंगा जो शिक्षक बहाली से संबंधित है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी भी चर्चा करेंगे और एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस, विषयवार जो टॉपिक वाइज वायरल हो रहा है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई प्रमुख जो परेशानियां हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी परेशानी है कि बीपीएससी ने भी ईडब्ल्यूएस या जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लेकर के कोई जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है उसमें कोई छूट नहीं दी है। एक पहला प्रॉब्लम जो कैंडिडेट उठा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा है कि निगेटिव मार्किंग को शामिल किया गया है, जो कि बीपीएससी ने या अन्य जगहों के सोर्सों ने लगातार इस बात की जो खुलासे की कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पहले भी बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली में परीक्षाएं ली हैं। आपको पता है कि उसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम, किस प्रकार का पैटर्न था, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग का भी जो है वो वैल्यू कर दिया गया है। भाई आप गलत आंसर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पैटर्न है ये यूपीएससी बीपीएससी मेंस लेवल का पैटर्न है, एक अधिकारी बनने का पैटर्न है। आप शिक्षक बना रहे हैं या अधिकारी बना रहे हैं। आपने बीएड में एंट्रेंस लिया, बीएड के 2 वर्ष की परीक्षाएं ली, आपने एस्टेट, सीटेट, बीटेट लिया, सारे में पेपर 1, पेपर 2 लोग क्वालिफाई होकर के आए हैं और अब 2-2 पेपरों की परीक्षा देनी होगी। यानी कि एक 100 नंबर की परीक्षा, एक 150 नंबर की परीक्षा, कुल 250 अंकों की परीक्षा आपको देनी होगी 2 पेपरों में। ये सबसे बड़ी बाधा है। अभ्यर्थी इससे काफ़ी निराश हैं। और उसके अलावा जो इंग्लिश विषय को अनिवार्य कर दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विरोध का कारण है। अब आप बताइए कि संस्कृत से जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, जो संस्कृत के शिक्षक बनेंगे, जो उर्दू के शिक्षक बनेंगे, जो हिंदी के शिक्षक बनेंगे, उनको इंग्लिश से क्या वास्ता है। अब आप 25 नंबर जो है वो मैंडेटरी कर दिए हैं कि भाई ये तो अनिवार्य है, आपको बनाना ही पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री जो हिंदी को जोर देते हैं, मंच से हिंदी बोलने पर जो है ज़्यादा उनका जोर होता है, वह मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश को अनिवार्य किया गया है। यह एक सबसे बड़ी विरोध का कारण बनने वाली है या बन रही है अभ्यर्थियों के अनुसार अगर आप देखें तो मैंने 4 कारण बताए और एक सबसे अंतिम कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि आप 4 घंटे की जो परीक्षा ले रहे हैं, आप अधिकारी के लेवल की परीक्षा ले रहे हैं और आप सैलरी जो मूल वेतन है वो मात्र 25 हज़ार रुपये के, मतलब समझिए कि एक चपरासी के लेवल की जो सैलरी होती है, यानी कि ग्रेड 4 के ग्रुप डी की जो सैलरी होती है उससे भी कम मूल वेतन 25 हज़ार का, ये कहीं ना कहीं धोखा है, अन्याय है। अगर आप इतना टफ कंपटीशन ले रहे हैं तो उस अनुसार आपको सैलरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन नहीं। निगेटिव मार्किंग के साथ इस तरीके के पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा लेने का मतलब है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करने की है, बाकी आपको बहाल करने की परीक्षा शायद ये नहीं है। बाकी 48 घंटे का अल्टीमेटम ऐसे सिलेबस को देख करके दिया गया है कैंडिडेटों के माध्यम से। बीपीएससी के घेराव की चेतावनी दी गई है और जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं उन 3-4 पॉइंट से तो अभ्यर्थी खासे नाराज़ हैं और शुरू में ही अभ्यर्थी परीक्षा से भी नाराज़ थे, क्योंकि मुझे पता था या आप लोगों में से कई लोगों को पता था कि गवर्नमेंट 7वें चरण को बीपीएससी के माध्यम से कंप्लीट करने की जो बातें कह रही है उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने समीक्षा बैठक की शिक्षा विभाग की और उस समीक्षा बैठक में इन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति में जो रिक्त पद है उसको जल्दी भरने का जो है वो निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने जो माननीय मंत्री यानी कि विभागीय मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये हमारे माननीय पूज्य शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और ये हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव, और इनसे तो आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, ये हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह। अब देखिए इनकी राजनीति भी खतरे में है।
सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि भाई अगर आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करके अगर आप सत्ता में आए हैं और आप अगर शिक्षकों के साथ इतना बड़ा छलावा अगर करेंगे तो क्या आप अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि आपने जो तैयार की है या भविष्य की जो राजनीति है, क्या आप उसके लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं? जिन जो नियोजित शिक्षक है, जिनको आप समान काम समान वेतन का मैनिफेस्टो में वादा करके आए थे, राज्यकर्मी का दर्जा देने की आपने वादा किया था, और उन शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए आप इतने कठिन परीक्षा से अगर आप गुजार रहे हैं तो ये क्या कोई आसान बात है? ये वादा करके मुकरने वाली बात है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से चुनाव में इन्हें भुगतना पड़ सकता है और ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। अब जो नियोजित शिक्षक हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सारे लोग जो हैं वो इन्हीं एक जो सीटें हैं जो डिक्लेयर की गई हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 5000 सीट है, तो इन्हीं 5000 सीटों में वो सारे नियोजित शिक्षक एक तरफ फाइट करेंगे और इन्हीं 5000 सीटों में वो नियोजित जो शिक्षक अभ्यर्थी होने वाले थे वो फाइट करेंगे। तो टोटल सीटें सेम हैं, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कंपटीशन का लेवल बहुत टफ हो चुका है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी कठिन होंगे। इसका खुलासा स्वयं बीपीएससी के चेयरमैन ने किया है। तो कुल मिलाकर जो बातें हैं वो आपके सामने है कि परीक्षा का लेवल, उनका सिलेबस, उनका पैटर्न, इससे काफ़ी असंतोष है और इसके लिए अभ्यर्थी परेशान भी हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र नियुक्त करने के लिए कहा है और जल्द हो सके इसके लिए विभागीय कार्रवाई पूरी करने का निर्देश भी दिया है। वे शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में बच्चों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वच्छता का पूरा प्रबंध करने का भी निर्देश दिया है। नीचे ट्वीट छपा हुआ है, आप देख सकते हैं उनका जो बयान है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभाग के अद्यतन कार्यों, पठन पाठन, रिक्त पदों, नियुक्तियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, योजनाओं एवं उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी इसका निर्देश दिया है कि स्वच्छता पर फोकस किया जाए, विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छता का पूरा प्रबंध करने का भी उनके माध्यम से निर्देश दिया गया है। तो ये तो हो गई ये तमाम बातें जो समीक्षा बैठक में निकल के आई। अब एक सिलेबस वायरल है, कल से आप लोग देख भी रहे होंगे। हालांकि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा कोई टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कई जगहों पर एग्जामिनेशन हुई है तो वहाँ पे टॉपिक वाइज जो सिलेबस विभिन्न जो संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं उन्होंने जारी कभी किया है, उसी को वायरल एक तरीके से किया जा रहा है। चूँकि हिंदी भाषा है तो उसमें गद्यांश, अलंकार, समास, विलोम, पर्यायवाची, ये सारे जो हैं ये जो भी वायरल किए जा रहे हैं ये ऑफिशियल बीपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जारी नहीं किया गया है, ये कहीं अन्य जगहों से जारी किया गया है। तो इसको आप ऑफिशियल नहीं मान सकते हैं। तैयारी आपको जो इच्छा है आप वो कर सकते हैं, परंतु जो हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन, ये तमाम चीज़ों को ऑफिशियल मानना अगर बीपीएससी की वेबसाइट पर आ जाता है तो आप इसको मान लीजिएगा। अदरवाइज आप, हालांकि इसमें टॉपिक सेम है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक वेबसाइट में ना आ जाए आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। अगर आ जाता है यही चीज़ तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए। अदरवाइज इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो गलत भी नहीं है, उसी अकॉर्डिंग भी आगे जो है वो पैटर्न और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो हो भी सकते हैं। लेकिन अब तक इसको ऑफिशियल आप नहीं मानिएगा, आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। जब भी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है कि मुझे बताने में थोड़ी देर जरूर हो जाए, तो आप अवश्य वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा बीपीएससी के। तो कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें थे उन सभी बातों को मैंने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया और उम्मीद होगा कि सिलेबस, बदले हुए पैटर्न, 250 नंबर की परीक्षा, 4 घंटों के लगातार परीक्षा, 30% जो भाषा पेपर 1 वाले हैं उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, 40% अन्य विषयों की क्वालिफाइंग मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई भी छूट नहीं, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इत्यादि तमाम बिंदुओं पर सरकार ध्यान केंद्रित करेगी। और हमारा विरोध तो शुरू से था कि गवर्नमेंट को 7वें चरण को अभ्यर्थियों को इससे मुक्त रखना चाहिए था, लेकिन आम अभ्यर्थियों में ही आपस में फूट पड़ी। आम अभ्यर्थी 2 खेमे में बटे। उन्हें लगा ऐसा कि परीक्षा पास करके वो तुरंत राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, उनको बढ़े हुए वेतन के साथ बहाली हो जाएगी और इसी गलतफहमी का वो शिकार हो गए और अब खुद को कोस रहे हैं कि शायद हम उस समय विरोध किए रहते तो नियमावली में संशोधन बहुत जल्द मुमकिन था। हालांकि अभी भी संशोधन के प्रयास जारी हैं, दबाव बना हुआ है, देखना होगा कि कब तक और क्या निकल कर आता है। परंतु फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।